नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सावन की दूसरी सोमवारी देवघर में 6 किलोमीटर लंबी लाइन, 2.5 लाख भक्त चढ़ाएंगे जल। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में 1 लाख से ज्यादा से श्रद्धालु पहुंचे। सावन की आज दूसरी सोमवारी है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। बिहार झारखंड के शिवालयों में लोग कतार में लगकर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। देवघर के बाबा धाम में तड़के सुबह 3 बजे मंदिर का द्वार खुल गया। द्वार खुलते ही बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। पट खुलने के बाद कांचा जल और प्रातःकालीन पूजा की गई। इसके बाद कांवरियों ने जल चढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे से लाइन में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु खड़े हैं। दूसरी सोमवारी को बाबा बैजनाथ धाम मंदिर परिसर से लगभग 6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। मंदिर परिसर में करीब 5 लाख श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा बैजनाथ में 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों के जल चढ़ाने की संभावना है। रविवार तक सावन में 12.5 लाख लोगों ने जल चढ़ाया है। इधर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में करीब 1 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। वहीं बेगूसराय के बाबा हरिगिरिधाम गढ़पुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अब तक 50,000 श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पण किया है। झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर कसेगा शिकंजा। मानसून सत्र में नया कानून ला रही सोरेन सरकार। राज्य में धड़ल्ले से खुलते जा रहे कोचिंग संस्थानों को झारखंड सरकार अब कानून के दायरे में सख्ती से लाएगी। आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में जो झारखंड कोचिंग सेंटर बिल 2025 लाया जाएगा, उससे कोचिंग संस्थानों पर वाइंड अप पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई संस्थान नामांकन के दौरान बच्चों को बताए सिलेबस को तय समय अवधि जैसे 9 माह के कोर्स को 5 माह में से ही पहले या आधा अधूरा पूरा करता है या संस्थान को अचानक बंद करता है, तो उसे अपने वित्तीय दायित्वों, छात्रों की फीस, कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया भुगतानों का सख्ती से निपटारा करना होगा। प्रस्तावित बिल की खासियत यह है कि नया कानून 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं वाले कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा। कोचिंग संस्थानों को उनके यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को 1 वर्ग मीटर का स्थान देना अनिवार्य करना होगा। बिल में ऐसे अन्य कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे कोचिंग संस्थान भ्रामक विज्ञापन दिखाकर बच्चों को बहका नहीं सकेंगे। इसके लिए प्रस्तावित बिल में कोचिंग संस्थान, छात्रों, ट्यूटर और मनोचिकित्सक के लिए अलग अलग नाम से ID कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। बासुकीनाथ धाम में शिव भक्तों का तांता। जलाभिषेक के लिए लोगों को घंटों करना पड़ रहा इंतजार। सावन माह की दूसरी सोमवारी पर फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा धाम देवघर में पूजा अर्चना करने के बाद कई श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भागलपुर स्थित बरारी घाट से गंगा जल लेकर हंसडीहा के रास्ते काफी संख्या में कांवरिया भी बासुकीनाथ में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इससे मंदिर में काफी भीड़ बढ़ गई है। बासुकीनाथ धाम कांवरियों के बोलबम के नारे से गुंजायमान हो चुका है। कांवरियों की भीड़ को देखते हुए सुबह 3 बजे से ही अर्घा सिस्टम से श्रद्धालुओं को जलार्पण कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक जलार्पण कराने के लिए दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार सुबह से ही मेला क्षेत्र में नजर जमाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी जगह जगह पर तैनात है। कांवरियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए कांवरिया रूट लाइन के सभी पॉइंटों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। शिव गंगा घाट से संस्कार मंडप होते हुए कांवरियों को मंदिर में प्रवेश करवा कर जलाभिषेक कराया जा रहा है। शिक्षक ने छात्र को पीटा, कान का फटा पर्दा। कोडरमा के चंद्रावती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का मामला। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार, जांच के आदेश। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित चंद्रावती स्मारक उच्च विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्र के साथ की गई मारपीट का मामला सामने आया है। विद्यालय में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र सत्यम कुमार को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में ट्रांसफर कर दिया गया था। जब छात्र ने इस ट्रांसफर का कारण शिक्षक से पूछा तो शिक्षक अमित कुमार ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। पिटाई की वजह से छात्र के बाएं कान का पर्दा फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया, जहां पिछले 10 दिनों से उसका इलाज जारी है। पीड़ित छात्र के पिता जितेंद्र कुमार मेहता ने इस संबंध में डोमचांच थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड के DGP और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद झारखंड सरकार के उप सचिव ने कोडरमा SP को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून। 26 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज हवाएं और गरज चमक के आसार। झारखंड में आगामी सप्ताह मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26 जुलाई 2025 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से लेकर भारी और अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तेज गर्जन के साथ हवाएं चलेंगी, जिससे जनजीवन और खेती किसानी पर असर पड़ सकता है। 21 जुलाई यानी आज राज्य के दक्षिणी मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां,
रांची, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गोड्डा आदि जिलों में आकाशीय बिजली के साथ तेज गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन 2 दिनों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जुलाई को अधिकांश जिलों में सामान्य से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 जुलाई को मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में भारी बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। 24 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। 25 और 26 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रहने के आसार हैं। धोनी के साथ न्यूबर्ग पल्स ने रांची में शुरू किया झारखंड का पहला अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर। भारत की तेजी से विकसित हो रही डायग्नोस्टिक श्रृंखला न्यूबर्ग पल्स डायग्नोस्टिक्स ने सोमवार को रांची में अपने पहले अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की है। यह सेंटर शहर का पहला अपग्रेडेड PET CT स्कैनर भी लेकर आया है, जिससे स्वास्थ्य जांच की सुविधा अब और उन्नत हो जाएगी। इस सेंटर का उद्घाटन महेंद्र सिंह धोनी ने किया। उनके साथ न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स के चेयरमैन और MD डॉक्टर GS के वेल्लू, न्यूबर्ग पल्स की CEO और MD सुनैना बिहानी समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। यह नया सेंटर हरमू कॉलोनी स्थित धोनी के पूर्व निवास स्थान पर खोला गया है, जहां उन्होंने अपने शुरुआती जीवन के कई वर्ष बिताए थे। एक ही छत के नीचे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन और कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला यह सेंटर रांची के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूबर्ग समूह ने अगले 2 से 3 वर्षों में पूरे झारखंड में उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की घोषणा की है। इस श्रृंखला की शुरुआत रांची के इस पहले सेंटर में 30 करोड़ रुपए के निवेश से की गई है। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सोमवारी और एकादशी का है अद्भुत संयोग। 3 लाख से ज्यादा कांवरियों का जलार्पण की उम्मीद। सावन की दूसरी सोमवारी और एकादशी के पावन संयोग पर सोमवार को देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं और कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की है। सुबह 3 बजे मंदिर का पट विधिवत रूप से खोला गया। इसके बाद सरदार पंडा द्वारा कांचा जल चढ़ाकर सरदारी पूजा संपन्न की गई। ठीक 4:17 से आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। बाबा मंदिर के बाहर स्थापित विशेष अर्घा के माध्यम से कांवरिया भक्त जल अर्पित कर रहे हैं। मंदिर के पुरोहितों ने बताया कि सोमवारी और एकादशी का योग विशेष फलदायी माना जाता है, इसलिए इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से ज्यादा देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कांवरियों को व्यवस्थित कतारों में मंदिर के गर्भगृह तक प्रवेश कराया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजभवन के पास से हटेगा धरना स्थल। ट्रैफिक जाम और सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने लिया निर्णय। राजधानी रांची में राजभवन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के पास पिछले 25 वर्षों से धरना प्रदर्शन होते आ रहे हैं, लेकिन अब यह स्थल बदला जा सकता है। रांची उपायुक्त कार्यालय की ओर से नगर निगम प्रशासक को पत्र भेजकर धरना स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया कि जाकिर हुसैन पार्क के पास लगातार धरना और प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है, जिससे यातायात बाधित होता है। विशेषकर अब जब रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का रैंप इसी क्षेत्र में बन चुका है, वहां वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ गया है। अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आमजन को भारी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के लिए एक नया वैकल्पिक स्थल प्रस्तावित किया है। यह नया स्थान रांची नगर निगम के वेजिटेबल मार्केट के समीप स्थित रात्रि पड़ाव स्थल का एक हिस्सा है, जिसे अस्थायी धरना स्थल के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। प्रशासन ने यह भी अनुरोध किया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। कांटा टोली से बूटी मोड़ तक भी बनेगा फ्लाईओवर, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अरगोड़ा कटहल मोड़, करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर व रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक सेकंड अप्रोच रोड की मंजूरी के बाद कांटा टोली से बूटी मोड़ तक फ्लाईओवर बनाने की भी योजना पर काम किया जा रहा है। वर्तमान योगदा सत्संग से कांटाटोली फ्लाईओवर जहां पर समाप्त हो रहा है, वहां से थोड़ी दूर आगे से बूटी मोड़ के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसे गुमला पेट्रोल पंप के पास उतारा जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रारंभिक सर्वे करा लिया है।
चयनित कंसल्टेंट ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी विभाग को सौंप दिया है। इसमें फिलहाल यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी पूरा खाका तैयार किया गया है। बिजली पोल, पेयजल पाइप शिफ्टिंग, ड्रेनेज इत्यादि का भी प्लान तैयार करा लिया गया है। विभाग की सहमति के बाद डीपीआर तैयार कराया जाएगा। इसके बनने के बाद से मेकन सिरमटोली चौक फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर होते हुए रैंप के जरिए सीधी बूटे मोड़ तक वाहन ऊपर जा सकेंगे। सफर काफी आसान हो जाएगा। जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में रचा इतिहास। खेल के क्षेत्र में भारत ने एक और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। झारखंड की बेटी और जमशेदपुर के मानगो निवासी कामेश्वर ठाकुर की सुपुत्री स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया बल्कि झारखंड और लौह नगरी जमशेदपुर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। स्नेहा के आज टाटानगर आगमन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्टेशन परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। नीतीश कुशवाहा जी ने कहा कि स्नेहा की यह जीत केवल पदकों की नहीं बल्कि नारी शक्ति, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम की जीत है। रांची के पहाड़ी मंदिर सहित सभी शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पहाड़ी मंदिर में रविवार देर रात नामकुम के स्वर्ण रेखा से जल लेकर अहले सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुटिया के सुरेश्वर धाम, कोकर के शिव मंदिर, लालपुर, डोरंडा, बरियातू, हीनू, हरमू, थड़पकना सहित अन्य शिवालयों में भी सोमवार सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। सभी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि मांग रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू के जयकारे से पूरा वातावरण शिवमय हो चुका है। पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कतारबद्ध होकर लोगों को जलाभिषेक करवा रहे हैं। इसके अलावा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी भक्तों का सहयोग कर रहे हैं। पंडित मनोज पाठक ने बताया कि सोमवार का व्रत करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सोमवार के व्रत का भगवान शिव की आराधना और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवार का विशेष महत्व माना गया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई लगातार सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। घाट पर ले जा रहे थे अस्पताल, रास्ते में ही गूंजी बच्चे की किलकारी। भारत को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह है जहां विकास तो छोड़िए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। कई ऐसे गांव हैं जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेहद ही दयनीय स्थिति को दर्शाता हुआ एक मामला चतरा जिले से सामने आया है। यहाँ गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस बुलाया गया तो सड़क और पुल की कमी के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। चतरा जिले के प्रतापपुर में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 ममता वाहन को बुलाया गया, लेकिन हुआ ये कि प्रतापपुर में सड़क और पुल की कमी के कारण एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकी। अंत में ग्रामीणों ने वही किया जो कई बार हमें देखने या सुनने को मिलता है। महिला को खाट के सहारे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। मालूम हो यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले ही पाकुड़ जिले से भी कुछ ऐसा मामला सामने आया था। जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड में डुमरचीर पंचायत के बड़ा बास्को पहाड़ गांव में सड़क के अभाव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद पिता ने अपने बीमार बेटे को इलाज के लिए खाट पर टांग कर 2 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया था। 11 करोड़ 70 लाख से 39 छोटे अग्निशमन वाहनों की होगी खरीदारी, सरकार ने राशि की आवंटित। झारखंड सरकार ने अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए 11 करोड़ 70 लाख की राशि आवंटित की है, जिससे 39 छोटे अग्निशमन वाहनों की खरीदारी की जाएगी। ये वाहन सकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आग बुझाने के लिए बेहद उपयोगी होंगे, जहां बड़े फायर टेंडर की पहुंच मुश्किल होती है। विभाग जल्द खरीद प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी करेगा। केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के तहत झारखंड अग्निशमन विभाग को 148 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसे 31 मार्च 2026 तक खर्च करना अनिवार्य है। इस बड़ी राशि का उपयोग कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किया जाएगा, जिनमें 11 नए अग्निशमनालयों का निर्माण, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, अतिरिक्त फायर ब्रिगेड, छोटे फायर टेंडर और मोटरसाइकिल फायर टेंडर की खरीद शामिल है। झरिया में राजमहल की जर्जर दीवार ढही, बाल बाल बचे लोग, लाखों का नुकसान। झरिया के न्यू राजबाड़ी रोड में रविवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां लगातार हो रही बारिश के कारण राजगढ़ के वर्षों पुराने राजमहल की करीब 40 फीट लंबी और 40 इंच मोटी जर्जर दीवार भरभरा कर ढह गई। हादसा बेहद गंभीर था, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान
नहीं गई है। हालांकि दीवार ढहने से हरिपतो सेन सहित 3 परिवारों के घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जाता है कि हादसे से करीब 10 मिनट पहले सभी परिवार वाले ऊपर के कमरे में चले गए थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि घर में खड़ी 4 पहिया वाहन, स्कूटी, बाइक, सिंटेक्स टैंक, सीढ़ी, दरवाजे सहित अन्य सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। इस घटना में अनुमानित तौर पर करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार की सूचना पर झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। न्यू राजबाड़ी के पीड़ित परिवार अमित सेन व भोला सेन मोदक ने बताया कि राजमहल की बाउंड्री वाल पहले से ही जर्जर स्थिति में थी। इसकी जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका कहना है कि राज परिवार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए राजमहल की अन्य कमजोर संरचनाओं को भी तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई की जाए। बंद के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं माओवादी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। माओवादियों ने 3 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए राज्य भर से सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान माइकल राज एस ने एक रिपोर्ट तैयार कर संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। जानकारी के अनुसार माओवादी 20 जुलाई से 3 अगस्त तक लुगुबुरु पहाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर शहीद सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान वे मारे गए नक्सलियों की स्मृति में सभाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 3 अगस्त को झारखंड के अलावा बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आसाम में भी बंद का ऐलान किया गया है। पुलिस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बंद के दौरान माओवादी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। पुल, पुलिया, रेलवे ट्रैक, थाना पिकेट, सरकारी प्रतिष्ठान, रेलवे साइडिंग और आम जनता के वाहन इनके निशाने पर हो सकते हैं। इसे देखते हुए सभी पुलिस पोस्ट और पिकेट को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को केवल अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए ही मूवमेंट करने की अनुमति दी गई है। अनावश्यक या असुरक्षित मूवमेंट से बचने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पीएम जनमन योजना में आदिवासियों के हक पर डाका, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम जनमन योजना को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। पोस्ट साझा करते हुए मरांडी ने लिखा कि पीएम जनमन योजना का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन हेमंत सोरेन के अपने ही क्षेत्र में इस योजना में गहरी धांधली की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहाड़िया आदिवासी समाज के गरीब लाभुकों के साथ खुला धोखा हो रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी की मिली भगत से बिचौलियों ने अधूरे और घटिया मकान बना दिए हैं, जबकि खातों में से पूरी राशि निकाल ली गई है। मरांडी ने कहा कि अधिकतर लाभुकों को यह जानकारी तक नहीं है कि उनके खातों में कितनी राशि आई और मकान का निर्माण किसने किया। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और जन कल्याण के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि पहाड़िया समाज के लोगों को उनका वास्तविक हक मिल सके। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने बाइक से लिया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने दूसरी सोमवारी को लेकर बाइक से श्रावणी मेले का जायजा लिया है। बाइक पर बैठकर उन्होंने पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंत्री हेलमेट लगाकर पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और एक अन्य व्यक्ति बाइक चला रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इससे जुड़ा वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा कि आज देवघर में श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु राज्य सरकार हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी है, चाहे वह आवागमन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, आवास की व्यवस्था हो या शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं। सरकार पूरी तत्परता के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। झारखंड के शिवम सिन्हा को इंग्लैंड में मिला सम्मान, रिसर्च के दम पर बढ़ाया देश का मान। जब किसी युवक का सपना सिर्फ अपनी उड़ान तक सीमित न होकर अपनी मिट्टी की खुशबू दुनिया तक पहुंचाने का हो, तब वह सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि पूरे राज्य का मान हासिल करता है। झारखंड के गोड्डा और देवघर जिलों में ताल्लुक रखने वाले शिवम एन सिन्हा ने यही कर दिखाया है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में उन्हें रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संघर्षों से आगे बढ़ते हुए शिवम ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच बड़ी हो और इरादा मजबूत तो कोई सीमा, कोई देश, कोई बाधा रास्ता नहीं रोक सकते। शिवम एन सिन्हा को इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के ग्रेट हॉल में आयोजित दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 2023 में क्रिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी में मास्टर्स इन रिसर्च कोर्स में दाखिला लिया था, जिसे अप्रैल 2025 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। शिवम ने अध्ययन काल के दौरान कुल 9 रिसर्च पेपर व चैप्टर, एक विस्तृत रिसर्च प्रोजेक्ट और एक थीसिस पूरी की है। लातेहार में सांप के काटने से बच्ची की मौत, जमीन पर सो रही 5 साल की बच्ची को सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा।
लातेहार के गारो थाना क्षेत्र के मायापुर पंचायत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जमुना टांड त्रोला में रविवार रात एक जहरीले सांप के काटने से 5 वर्षीय अनुष्का कुमारी की मौत हो गई। पिता सुदर्शन लोहरा ने बताया कि रात करीब 10 बजे परिवार खाना खाकर जमीन पर चटाई पर सोया हुआ था। इसी दौरान जहरीले सांप ने बच्ची की उंगली में डस लिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां जग गई। उन्होंने तुरंत सांप को बच्ची से दूर किया। परिजन अनुष्का को तत्काल तुम्बागढ़ा अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से परिवार शोक में डूबा हुआ है। अंचलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परिजनों को मुआवजा मिलेगा। झारखंड में मोटापा कम करने का शौक तेजी से बढ़ा। महीने में 4 इंजेक्शन ले रहे लोग। झारखंड में भी अब मोटापा कम करने का शौक तेजी से बढ़ रहा है। लोग मोटापा कम करने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। खासकर शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग में वजन घटाने के लिए इंजेक्शन का चलन तेज हो चुका है। सेमाग्लूटाइड और टिरजेपेटाइड जैसी दवाओं की मांग दवा दुकानों में लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इन इंजेक्शनों की कीमत प्रत्येक डोज के लिए 3500 से 4500 रुपए के बीच में है। आमतौर पर मरीज को हर महीने 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे एक माह का खर्च 14,000 से 16,000 रुपए तक पहुंच जाता है। इलाज की अवधि 6 से 8 महीने तक की होती है और कुल खर्च 84,000 से 1,28,000 रुपए के बीच हो सकता है। राज्य के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हार्मोन विशेषज्ञ और डायबिटोलॉजिस्ट, मधुमेह विशेषज्ञ के पास ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अनुसार हर दिन 3 से 4 नए मरीज मोटापा कम करने के लिए परामर्श ले रहे हैं। वहीं एक डायबिटोलॉजिस्ट ने बताया कि उनके पास करीब 100 नियमित मरीज हैं जो इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इन दवाओं के उपयोग से व्यायाम के बिना भी वजन में कमी देखी गई है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। दवा व्यापारियों के अनुसार यह इंजेक्शन 1 माह पूर्व ही बाजार में आया है, लेकिन इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि 8 से 10 लाख रुपए तक का मासिक व्यापार हो रहा है। रांची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। भारी बारिश के कारण ढही एयरपोर्ट की चहारदीवारी। रांची में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 20 जुलाई को बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के दक्षिणी हिस्से की चहारदीवारी का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में एयरपोर्ट की चहारदीवारी का लगभग 30 मीटर हिस्सा ढह चुका है। हालांकि इसमें किसी को चोट लगने की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। इस संबंध में एयरपोर्ट निर्देशक आर मौर्य ने कहा कि स्थिति का तुरंत आकलन किया गया और हवाई अड्डे के परिसर की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। निर्देशक ने बताया कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त CISF कर्मियों को तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर प्रभावित हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करके बैरिकेडिंग की गई है। बारिश की वजह से गिरी चहारदीवारी को दोबारा बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निर्देशक आर मौर्य ने कहा कि इससे हवाई अड्डे के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सभी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। झारखंड में लोग पासपोर्ट बनवाने में पीछे, बिहार आगे। झारखंड के लोग पासपोर्ट बनवाने और विदेश यात्रा को लेकर कम रुचि दिखा रहे हैं। बिहार इस मामले में झारखंड से आगे है। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सिर्फ 2.31% आबादी के पास ही पासपोर्ट है। अब आंकड़ा न सिर्फ राष्ट्रीय औसत से कम है, बल्कि देश के कई राज्यों की तुलना में भी काफी पीछे है। वहीं बिहार में यह आंकड़ा 2.51% है। झारखंड पासपोर्ट धारकों के प्रतिशत के लिहाज से देश में नीचे से चौथे स्थान पर है। इससे भी नीचे छत्तीसगढ़ 1.54%, मेघालय 2.22% और मध्य प्रदेश 2.21% है। विदेश मंत्रालय के MEA परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड द्वारा 2025 तक की हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत की केवल 8.71% आबादी के पास ही सक्रिय पासपोर्ट है, यानी हर 100 में से सिर्फ 8 से 9 लोगों के पास ही पासपोर्ट है। वहीं कुछ राज्य इस मामले में काफ़ी आगे हैं। गोवा में 31.3%, पंजाब में 28.8% और केरल में 35.3% लोगों के पास पासपोर्ट है। कोडरमा में सावन के दूसरे सोमवार पर विशेष आयोजन। गौरी नदी से 10 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं ने 2 मुहानी धाम में किया जलाभिषेक। कोडरमा में सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तिमय माहौल का नजारा देखने को मिला। चंदवारा प्रखंड से पहली बार विशेष जल यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने चंदवारा प्रखंड की गौरी नदी से पवित्र जल भरा। यात्रा चंदवारा पश्चिमी से होकर चंदवारा बाजार और NH 20 से होते हुए महतोवारा के रास्ते जोंगी गांव स्थित 2 मुहानी धाम तक पहुंची। श्रद्धालुओं ने 10 किलोमीटर की पदयात्रा की है। कुछ भक्त सिर पर कलश लेकर
चले तो कुछ ने कांवर का सहारा लिया। गाजे बाजे के साथ भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु दोमुहानी धाम पहुंचे। यहाँ प्राचीन मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। दोमुहानी धाम में मेले जैसा माहौल बना रहा। पहली बार आयोजित इस कांवर यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। भक्तों के अनुसार सावन की दूसरी सोमवारी का विशेष महत्व है। सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से यह आयोजन सफल रहा। गुमला में डॉक्टर के घर लाखों की चोरी, पूरा परिवार रांची गया हुआ था। चोरों ने बेटे की गुल्लक तक नहीं छोड़ा। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने एक डॉक्टर के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। घटना रविवार रात की है, जब घर के मालिक मुकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ रांची गए हुए थे। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार मूल रूप से बेड़ो प्रखंड के दौलेचा गांव के रहने वाले हैं। भरनो में मकान बनाकर रहते हैं। वह दौलेचा में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। उनके पिता स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद भरनो क्षेत्र के प्रसिद्ध मलेरिया डॉक्टर थे। रविवार को मुकेश अपनी पत्नी के साथ रांची के एक डॉक्टर से परामर्श लेने गए थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर को निशाना बना लिया। चोर पीछे की दीवार फांदकर घर के परिसर में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बक्से, अलमारी और ट्रंक के ताले तोड़कर पूरे घर में सामान बिखेर दिया। चोर घर से करीब 2 लाख रुपए नकद और लगभग 3 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने ले गए। चोरों ने मुकेश की बेटी की मिट्टी की गुल्लक भी तोड़ डाली और उसमें रखे सिक्के और रुपए भी ले उड़े। कोडरमा में पत्रकार और उनकी पत्नी के साथ मारपीट, 7 लोग गिरफ्तार। कोडरमा रजौली मुख्य मार्ग पर मेघतारी के पास बीते रविवार रात एक पत्रकार दंपत्ति के साथ मारपीट और छीना झपटे की घटना सामने आई है। पत्रकार संजीव कुमार अपनी पत्नी मेनका कुमारी के साथ करीब सीतामढ़ी से झुमरी तिलैया लौट रहे थे। रात करीब 10:15 पर जब वे मेघातरी बस स्टैंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग सड़क किनारे वाहनों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव कुमार ने इस घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग उनके वाहन के पास पहुंचे। उन लोगों ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की और कथित तौर पर उनकी पत्नी को बाहर खींचने का प्रयास भी किया। इस दौरान मोबाइल फोन भी छीनकर फेंक दिया गया और पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई। इस बीच एक व्यक्ति द्वारा महिला की चेन छीने जाने की भी बात सामने आई है। घटना के बाद दोनों ने किसी तरह वहां से निकलकर कोडरमा थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 13 लोगों की पहचान की है, जिनमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को कोडरमा जेल भेजा गया है। वहीं बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। मनरेगा इंजीनियरों को 9 से 10 माह से मानदेय भुगतान नहीं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को मानदेय भुगतान कराने की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश सोरेन ने मनरेगा आयुक्त झारखंड को पत्र भी लिखा है। संघ ने कहा कि मनरेगा में काम कर रहे इंजीनियरों को विगत 9 से 10 माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनकी वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इसके अलावा राज्य के अभियंता संवर्ग मनरेगा योजनाओं का पर्यवेक्षण कार्य क्षेत्र भ्रमण भी नहीं करा पा रहे हैं। पारिवारिक भरण पोषण भी संभव नहीं हो पा रहा। विगत दिनों कई अभियंताओं ने अपनी समस्या संघ को बताई थी, जबकि मनरेगा मत्स्य अभियंताओं के भुगतान संबंधित समुचित प्रावधान है। इसके बावजूद मानदेय लटका हुआ है। संघ ने मानदेय के भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है। रांची से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में तकनीकी खराबी, 4 सांसदों को भी उठानी पड़ी परेशानी। रांची से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में रविवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान करीब 2 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा। इस वजह से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जानकारी देर से मिलने के कारण यात्री नाराज दिखे। बाद में खराबी ठीक न होने पर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। इस विमान में कुल 180 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। झारखंड के 4 सांसदों को भी इसी फ्लाइट से दिल्ली जाना था, जहां सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू और राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा भी इस विमान में सवार थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली से रांची पहुंची फ्लाइट IX1199 शाम 4:52 पर आई थी, जबकि रांची से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IX1200 शाम 6 बजे रवाना होने वाली थी। लेकिन टेक्निकल जांच के दौरान इसमें गड़बड़ी पाई गई, जिसे सुधारने की कोशिश करीब 1.5 घंटे तक चली। समस्या का समाधान नहीं होने पर फ्लाइट को ग्राउंडेड घोषित कर दिया गया। विमान के रद्द होने की सूचना मिलने पर यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इसके बाद एयरलाइन ने कुछ यात्रियों को रांची से कोलकाता होते हुए दिल्ली भेजने का विकल्प दिया। सांसद आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा भी कोलकाता के लिए रवाना हुए और रात वहीं होटल में बिताई। हरिहर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे लोग। पवित्र सावन महीने की आज दूसरी सोमवारी है। ऐसे में प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। बगोदर स्थित हरिहर धाम में भी अहले सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु लाइन में लगकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ ही पूजा अर्चना कर
मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना भी की जा रही है। इस दौरान शिव भक्तों के बोलबम और हर हर महादेव के नारे पूरे मंदिर परिसर में गूंजते रहे। हरिहर धाम के पुजारी विजय कुमार पाठक ने बताया कि मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा भोले की पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी। हालांकि भीड़ अनियंत्रित न हो, इसके लिए मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मंदिर के प्रबंधक भीम यादव ने बताया कि अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ आने लगी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जवानों को तैनात किया गया है। मंदिर प्रबंधक ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे महंगी वस्तुएं, खासकर मोबाइल फोन और आभूषण पहनकर मंदिर परिसर में पूजा करने न आए, क्योंकि भीड़ में कई बार चोर महंगी वस्तुएं चुरा ले जाते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।